हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में फिर से एक बार। तो आज का टॉपिक है जलमंडल। जो पिछले वीडियो में हम परिमंडल से शुरू किए हुए थे, पृथ्वी का परिमंडल जो 4 परिमंडल था, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो इसका वीडियो 2-3 वीडियो हम डिटेल से बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक होगा जलमंडल से, जो पूरा विस्तार से होगा। स्थल मंडल वाला वीडियो बना चुके हैं, तो स्थल मंडल जब पूरा हो गया तो अब हम लोग आते हैं जल मंडल। देखिए, जल मंडल ये पृथ्वी का एक मैप है, ग्लोब है। आप देख पा रहे होंगे जितना भी ब्लू भाग दिख रहा है, नीला वाला भाग दिख रहा है, ये जितना भी नीला वाला भाग सब दिख रहा है, ये सब क्या है? जल है। और पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात की बात करें तो पृथ्वी पर सिर्फ 29% भाग ही, यानी 29% भाग ही स्थल है और 71% भाग पर जल विस्तारित है, फैला हुआ है। और जल के हिसाब से देखेंगे कि जल के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जल वितरण के हिसाब से देखें, जल वितरण यानी सबसे अधिक जल हमारे महासागरों में है। महासागर में जल की मात्रा 97.25%। अब ये बढ़ा हुआ आंकड़ा है, एनसीईआरटी बुक में आपको 97.23% मिलेगा, लेकिन ये बढ़ा हुआ आंकड़ा में 97.25% है। बर्फ छत्रक यानी बर्फ छत्रक जो ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमा हुआ है। और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान घटता है और तापमान घटने के वजह से बर्फबारी होता है और वहीं पर वो बर्फ जम कर रह जाता है और हिमनद के रूप में वो चलते जाता है, नीचे आता है, तब वो नदी के रूप में निकलती है। तो बर्फ छत्रक के रूप में 2.05%। और भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है 0.68%। झीलों का मीठा जल यानी झील है जहाँ पर कि मीठा जल है, और एक झील है नमकीन झील। तो नमकीन झील और मीठा झील 0.09% दोनों मिलाकर हैं। और नदियों में जल, आप देख रहे हैं कि विश्व में इतनी नदियां हैं और मात्र देख सकते हैं कि पूरे जल का कितना प्रतिशत भाग है? 0.0001%, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000, 10,000, यानी पूरे जल का ये 1000वां भाग भी या 10,000वां भाग भी आपका नदी में नहीं है। तो सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर जो लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, यानी 71%, और जलवाष्प के रूप में 0.001%। तो ये तो था जल का वितरण। हम लोग जब महासागर पढ़ेंगे, महासागर किसको कहते हैं, इसमें कुछ और टॉपिक हैं, जैसे कि समझने के लिए पहले समझ लेते हैं, तब जल को पढ़ने में मजा आएगा। तो महासागर, समुद्र, खाड़ी, सागर, देखिए ये 3 चीज है, ये गर्त अलग चीज है। तो महासागर जिसका कोई सीमा ना हो, जल का वैसा क्षेत्र, बड़ा जलाशय जिसका कोई सीमा ना हो, उसको हम लोग महासागर कहते हैं। समुद्र जो 3 भाग जल से घिरा हो, खुला हो, यानी एक भाग जो है स्थल से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग समुद्र कहते हैं। और खाड़ी जो है, जो जल का भाग जो स्थल के सांकरे भाग में घुस जाए, उसको कहते हैं हम लोग खाड़ी। आप देख रहे हैं कि यहाँ वाला देख रहे हैं, ये वाला स्थल है, यहाँ अंदर घुस गया, तो इसको खाड़ी कहेंगे। ये वाला गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये खाड़ी हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेड सी, ये तो खैर गल्फ हो गया। आपका यहाँ पर बहुत सारा दिखेगा, आपका कैलिफोर्निया वाला भी है, ये वाला कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो ये हडसन वे है, खाड़ी है। तो यानी ये बफिन वे है, यानी जल जो है स्थल के सांकरे भाग में घुस जाए तो उसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग खाड़ी कहते हैं। तो आगे है सागर। देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम लोग नदी तो चलती है, 2 किनारे होता है, तो उसको किनारा कहते हैं। लेकिन कहीं पर क्या होता है कि नदी में हम लोग घाट बना देते हैं, काशी घाट हो, बनारस घाट हो, या फिर बरारी घाट हो, ये सब क्या है कि एक घाट होता है। तो उसी तरह समुद्र का वो भाग जहाँ पर एक तरह से कहें कि ये वाला भाग है, तो इसको हम लोग बैरेंट सी, सागर कहते हैं। जहाँ पर कि जमीन के भाग से एक घाट बना है, एक मतलब सटता हुआ तल किनारा है, उसको हम लोग सी कहते हैं, सागर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बैरेंट सी, कारा सी, लैप्टव सी
और ये साइबेरियन सी। तो ये क्या है कि ये सट रहा है, ये सब सट रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से उतरेंगे तो इसको सी कहते हैं। तो सी, ये पूरा इस भाग में सी है और यहाँ भी सी है, तो सी को डिटेल से हम लोग देखेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सी, प्रशांत महासागर में ये फिलीपींस सी है, ये सट रहा है, आपका चीन सी है। ये हो गया जल मंडल का भाग। अब देखिए, ये जल को हम लोग विस्तार से पढ़ें। संपूर्ण पृथ्वी पर 3/4 यानी 71% भाग क्या है, जल पर, जल ही भी स्थित है। महासागर देख लिए हम लोग। आइए कुछ गर्त देख लेते हैं। जो गर्त हम लोग देख रहे हैं, ये वाला गर्त, तो गर्त क्या है कि समुद्र या महासागर, महासागर का वैसा गहरा भाग जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गहराई होता है या गहरा होता है, उसको कहते हैं हम लोग गर्त। तो ये हमारा सागर यानी महासागरों में ये गर्त पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक गहराई में स्थित गर्त है मैरियाना गर्त। और मैरियाना गर्त जो उत्तर प्रशांत महासागर में है, इसकी गहराई 11,022 मीटर है। और ये मैरियाना गर्त जो है, ये गुआम द्वीप के पास स्थित है। गुआम द्वीप है एक प्रशांत महासागर में, उसी के बगल में जो है, उसी के आसपास जो है मैरियाना गर्त स्थित है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विश्व की सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, तो मैरियाना गर्त, इसकी गहराई 11,022 मीटर। तो इस तरह आप एक नोट्स भी बना सकते हैं। टोंगा गर्त, ये मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में है, जो 10,882 मीटर गहरी है। स्वायर गर्त, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, जिसकी गहराई 10,475 मीटर है। प्यूर्टोरिको गर्त, ये अटलांटिक महासागर में है, 8385 मीटर। क्यूराइल गर्त प्रशांत महासागर में है, 10,498। रोमसे गर्त दक्षिण आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर जो है उसी में है, 7631 मीटर। सुंडा गर्त, ये हिंद महासागर का एक सुंडा गर्त है। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सुंडा गर्त, जिसकी गहराई 7450 मीटर है। डायमेंटिना गर्त, ये दक्षिण पूर्व हिंद महासागर, जिसकी गहराई 7299 लगभग 7300 मीटर है। तो ये आप एक नोट्स के रूप में बना सकते हैं, बार बार देखने पर ही आपको याद होगा। तो ये आप पढ़कर याद नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाकर रखना होगा। अब बड़े जलाशय की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर जो बड़े जलाशय हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसको महासागर कहते हैं। यानी बड़े जलाशय को महासागर कहते हैं और महासागर 4 हैं। पहला प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। आगे देखते हैं हम लोग प्रशांत महासागर को डिटेल से थोड़ा। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है और ये 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी एक वृत्त बनता है, वृत्त के बीच में फिर निकलकर एक त्रिभुजाकार बनता है। यानी प्रशांत महासागर की आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है, इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है। आप देख सकते हैं कि ये पैसिफिक है, यानी ये वाला है प्रशांत महासागर। चूँकि ये जब हम लोग नक्शा बनाते हैं तो क्या होता है कि ये फ्लैट में है, तो जब गोल करेंगे तो गोल होगा। तो इसके पश्चिम में आप देख सकते हैं कि ये, हम जानते हैं कि हमारे दाएं तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम, तो पश्चिम में ये एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है। पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ से देखते हैं पूरब में ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिण में ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो यहाँ पर महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है इस जगह पर। तो आप ये इसका एक स्थिति हो गया, एक लोकेशन हो गया। और ये प्रशांत महासागर में लगभग 2000 से भी अधिक द्वीपों की संख्या है। द्वीप किसको कहते हैं, जो पूरी तरह से जल में हो, यानी जल से चारों तरफ घिरे हुए भूखंड को हम लोग द्वीप कहते हैं। तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक 2000 द्वीप हैं। और सागर, इससे लगने वाले सागर जो हैं ये पूर्वी तट पर अधिक हैं। पूर्वी तट पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्वी तट पर सबसे अधिक है सागर। यहाँ से एक एक सागर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर।
सागर की बात करें, देखिए ये वाला ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर, फिर जाके जापान सागर, सब ये प्रशांत महासागर है। इसका जाके किनारा एशिया से लग रहा है। चीन सागर है, फिलीपीन सागर है, फिर जाके आपका यहाँ पर भी एक सागर है, कोरल सागर है। कोरल सागर ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह से प्रशांत महासागर के सागर, जैसे और एक है बेरिंग जल सागर, यहाँ पर है बेरिंग सागर। तो देखिए बेरिंग जल संधि, एक चीज़ और जान लें कि जल संधि जो होते हैं, जब दो बड़े जलाशय जब सक्रिय जल क्षेत्र से जुड़ता है तो उसको हम लोग जल संधि कहते हैं। और दो बड़े भूभाग जब सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्थल संधि। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्थल संधि, इसको कहते हैं स्थल संधि। और इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा ये प्रशांत महासागर और ये आर्कटिक सागर, ऊपर में आर्कटिक सागर है। तो ये प्रशांत महासागर का जल आर्कटिक महासागर से एक छिछले यानी सक्रिय मुहाने से जुड़ा हुआ है, सक्रिय जल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। प्रशांत महासागर के कुछ प्रमुख द्वीप समूह देख लेते हैं। यहाँ पर ये जापान है, और इस जापान का जो है जापान का होन्शु जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक है यहाँ पर इंडोनेशिया में जो है सबसे ज़्यादा यानी द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है, यानी होन्शु द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीप वाला, यानी विश्व का सबसे अधिक द्वीपों की संख्या इसी समूह में है। इंडोनेशिया में सुमात्रा है, जावा है और मलेशिया है। तो ये था प्रशांत महासागर से संबंधित वीडियो। तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम सभी महासागर आ जाए, तो चूँकि वीडियो लंबा भी ना हो, आपको देखने में थोड़ा सा इजी भी लगे, ये नहीं कि देखते देखते ऊब जाए। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप नए लोग हैं, नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और आने वाले जेटेट हो, सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, ये सोशल साइंस के लिए तो उम्दा है ही। आपको वीडियो मिलता रहे समय पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,